आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। इस न्यूज़ के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अद्दुआ वख़्ल इबादह, तिरमिज़ी शरीफ। दुआ इबादत का मग़ज़ है। महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद MLC ग्रेजुएट इंतखाबात बगैर किसी गलती के मुकम्मल किए जाएं। इन ख्यालात का इजहार ज़िला कलेक्टर एस वेंकटराव ने किया। आज हफ्ते के रोज़ उन्होंने महबूब नगर ज़िला मरकज़ में गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज ग्राउंड में कायम MLC इंतखाबी मवाद की तकसीम के मरकज़ का मुआयना किया। इंतखाबी मवाद की तकसीम का मुआयना करने के बाद सेक्रेटरियल अफसरान, जोनल और नोडल अफसरान से बात की। उन्होंने कहा कि माजी में सियासी जमातों की जानिब से MLC इंतखाबात को संजीदगी से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब चूँकि उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला है, लिहाजा इंतखाबात के लिए मुकर्रर करदा अफसरान और अमला की जिम्मेदारी है कि वो किसी गलती की इजाज़त दिए बगैर इंतखाबात मुकम्मल करें। पोलिंग ख़त्म होने के बाद हैदराबाद के सरूर नगर इंडोर स्टेडियम में कायम गिनती मरकज़ में बैलेट बॉक्सों को रवाना किया जाएगा और बैलेट बॉक्स ले जाने वाली गाड़ी की नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप तश्कील दी है। लिहाजा तमाम सेक्रेटरियल और जोनल अहलकार अपने मोबाइल फ़ोन पर इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए मुकाम तक पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के दौरान 18 पोलिंग स्टेशनों को हसास पोलिंग स्टेशन के तौर पर शनाख्त किया गया था और हुक्म दिया गया है कि इन पोलिंग स्टेशनों पर एक वीडियोग्राफर को हर शख्स की वीडियोग्राफ करने के लिए तैनात किया जाए। पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर कोई मुहिम नहीं चलानी चाहिए। 200 मीटर के फासले पर कोई भी ग्रुप की शक्ल में जमा नहीं होना चाहिए और पुलिस सिक्योरिटी भी तश्कील दे दी गई है। ज़िला कलेक्टर ने पुलिस अफसरान, सेक्रेटरियल और जोनल अफसरान के साथ मिलकर रास्तों का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, DRO श्रीमती स्वर्णलता, सेक्रेटरियल ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स और दीगर अमला मौजूद थे। మహబూబ్ నగర్లో బాయ్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో మనం MLC ఎలక్షన్స్ కోసం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడే ఆల్ పోలింగ్ పార్టీస్ వాళ్ళకి వాళ్ళ పోలింగ్ మటీరియల్ తీసుకొని పోలింగ్ సిబ్బందితో పాటు POs, APOs, OPOs వాళ్ళతో పాటు అన్ని మటీరియల్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరారు. వాళ్ళు వాళ్ళ పోలింగ్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ చేసి అక్కడ అన్ని అరేంజ్మెంట్ ఏర్పాటు చేస్తారు. రేపు ఎలక్షన్ స్మూత్గా కండక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అయిపోయింది. అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని మటీరియల్ మనం ఇచ్చాను. అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు పోలింగ్ స్టేషన్ సెట్ చేసి రేపు స్మూత్గా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. అదే నేను కోరుకుంటున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా మనకి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఏం నడుస్తుంది అది డిస్ట్రిక్ట్ స్థాయిలో అట్ ద సేమ్ టైం హైదరాబాద్లో కూడా తెలుస్తుంది. దాంతోపాటు మైక్రో అబ్జర్వర్స్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసాను. వాళ్ళు కూడా ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఇదే విధంగా మనకి కోవిడ్ ఉంది కాబట్టి కోవిడ్ గైడ్లైన్స్ పాటిస్తూ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ పార్టీతో పాటు కొన్ని కిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మాస్క్ కావచ్చు, శానిటైజర్స్ కావచ్చు, గ్లోవ్స్ కావచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ కూడా శానిటైజేషన్ ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది. ఇంకొకసారి ఆల్రెడీ శానిటైజేషన్ మెజర్స్ కోసం లోకల్ మున్సిపల్ కావచ్చు, GPs కావచ్చు, అక్కడ నుంచి సపోర్ట్ ఉంది. సో అన్ని కోవిడ్ గైడ్లైన్స్ ఫాలో చేస్తూ ఇప్పుడే ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఆల్రెడీ పోలింగ్ పార్టీస్ బయలుదేరాను. రేపు మనం పోలింగ్ టైంలో అందరూ రిపోర్ట్ చేయాలి, ఓటింగ్ చేయాలి. ఈ ప్రకారం మనం ఎలక్షన్స్కి విజయవంతంగా చేయాలి. అదే నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान करीम की 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने पर ज़िला महबूब नगर मुस्तक़र में सुन्नी बोर्ड मशाइख उलमा ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ इस्माइल कामिल हदीस जामिया निज़ामिया, इमाम जामिया मस्जिद असदुल उलमा मौलाना मोहम्मद मोहसिन, मुफ्ती अब्दुल मुतल्लिब, मुफ्ती मोहम्मद फैज़, मोहम्मद गौस, सदर काजी महबूब नगर ने शिरकत की। इस मौके पर हाफिज़ इस्माइल कामिल हदीस जामिया निज़ामिया, इमाम जामिया मस्जिद ने अपनी मुखातिबत में वसीम रिजवी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है और इसकी हिफाजत खुद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखी है। तो वसीम रिजवी का ये कहना कि कुरान में तहरीफ किया गया है सरासर झूठ और बेइल्मी का नतीजा है। इस मौके पर दीगर उलमा ने भी वसीम रिजवी को इस्लाम दुश्मन करार देते हुए अदालत से मुतालबा किया कि वसीम रिजवी को सख्त सज़ा दी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आए दिन जो है ना इस्लाम दुश्मन ताकतें और मुल्क दुश्मन ताकतें इस्लाम पर रकीक हमले करते हुए नज़र आ रही हैं। किसी न किसी उन्वान से, किसी न किसी हवाले से इस्लाम की और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, औलिया इकराम की जो है ना तौहीन और गुस्ताखी की जाती है। कभी कार्टून के ज़रिए से, कभी अल्फाज के ज़रिए से, किसी न किसी तरीक़े से इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम पर हमला आवर हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है ना वसीम रिजवी का कहना कि कुरान करीम की जो है ना 26 आयतें ऐसी हैं जिनसे दहशत पैदा होती है और फितना फसाद पैदा होता है, लिहाजा कुरान करीम से की तालीम है, जबकि यह खिलाफ़ हकीकत है। कोई मज़हब दहशत गर्दी की तालीम नहीं देता, तो लिहाजा दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, उसको किसी मज़हब से जोड़ना ये जिहालत और ये तंग ज़हनी है। और दूसरी बात, मदरसों से दहशत गर्दी की तालीम मिलती है और उलमा दहशत गर्दों की तालीम देते हैं, ये बात भी बेबुनियाद है, क्योंकि हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी में रेशमी रुमाल के तहरीक के हवाले से जो तहरीक उठी थी वो उलमा ही की तहरीक थी। और यही मदरसे में पढ़ने वाले, इसी कुरान की पढ़ने वाले जिसमें 26 आयतों के हज़फ का दावा किया जा रहा है, वही पढ़ने वालों ने जिद्दोजहद आज़ादी में अपनी क़ुरबानी पेश की और मुल्क की आज़ादी और सालिमियत के लिए अंग्रेज़ों से जिहाद का फतवा दिया। बल्कि दिलचस्प बात तो ये है, इस मुल्क के पहले वज़ीर आज़म मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे, वो भी ख़ुद एक मुफस्सिर कुरान थे और मुजाहिद आज़ादी थे। लिहाजा उन्होंने ये 26 आयतों को हज़फ करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, जबकि आज़ाद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी जा रही थी, नींव रखी जा रही थी, तो उन्होंने ये ज़रूरत महसूस नहीं की। तो आजकल फिर ये तोतों को ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि जो है ना कुरान की आयतों को, 26 आयतों को हज़फ किया जाए। मैं तोते का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तोता ख़ुद से कुछ नहीं बोलता, बल्कि जो बुलवाया जाता है वो बोलता है। तो ये वसीम रिजवी ये ख़ुद से नहीं बोल रहा है, बल्कि ये दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान मुल्क की बिछाई हुई बिसात का ये एक मोहरा है और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हम ये उम्मीद और गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं अदालत उज़्मा से कि इसके केस को कलअदम करार दिया जाए। और इसके रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, वसीम रिजवी ख़ुद एक दहशतगर्द है, उसके ऊपर कई केसेस है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है, कई पैसों का करोड़ों रुपए का गबन किया है, ज़ानी है और बहुत सारे जो है ना उस तहत वो जेल में भी जाके आया है। आज वसीम रिजवी जिस तरीक़े से जो बातें कह रहा है, अज़ ख़ुद कुरान पाक की पहली आयत आप देखेंगे सूरह, तो अज़ ख़ुद जो है ना शियाओं का जो तबका है कह रहा है कि वाजिबुल क़त्ल है, इसका शियाओं से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अपने आप को शियाओं का जो है ना वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कहता है, ख़ुद साख्ता चेयरमैन भी है। न जाने ये इससे पहले भी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ये खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन के भी मुताल्लिक़ इसने बेहुदा बात की है, कही है। और ये ख़ुद जो है ना जिस तरीक़े से बातें कह रहा है, अभी जैसा कि मौलाना ने फरमाया, ये कह नहीं रहा है बल्कि इसको कहलवाया जा रहा है। हम ये सख्त मजम्मत करते हैं और कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड की तरफ से इंशाअल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 2 रोज़ के बाद पीर के रोज़, चूँकि कल MLC इलेक्शन है, इंतखाबात है, SP मैडम को जो है ना कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड के इंसानियत और इंसानियत की बक़ा के लिए उसूल और ज़वाबित बताए गए हैं। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें इब्तदाई से होते रही, ख़ास तौर पर इस ज़माने में ये मीडिया और सोशल मीडिया की बदौलत काफ़ी उरूज पर होती जा रही है। ऐसे जितने भी लोग
बेबुनियाद बातें करते हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले वो बुनियादी तौर पर उसका मुताला करे, उलमाए किराम से रुजू हो, नफ़रत न फैलाएं और अपनी ज़हनी तासुबियत का इजहार इस तरह की बातों से हरगिज़ न करें। हम हुकूमत हिंद से और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं कि इस रिट को ख़ारिज भी किया जाए और फिर ताज़ीरात हिंद के दफ़ात के तहत इसके ख़िलाफ़ मुक़दमा भी दर्ज किया जाए और सारे मुसलमान इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान करीम की 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के खिलाफ ज़िला महबूब नगर मुस्तक़र में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ मोहम्मद इदरीस सिराजी, मोहसिन खान, कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी सदर ने शिरकत की। इस मौके पर हाफिज़ इदरीस सिराजी ने कहा कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है और इसकी हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे ले रखी है, तो इस कुरान में तहरीफ करना ना किसी हुकूमत और ना ही किसी अदालत के अख्तियार में है। और मोहसिन खान ने कहा कि वसीम रिजवी जो हमेशा से ही इस्लाम के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़ बात करता रहा है और आज मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान के बारे में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई है। उन्होंने हुकूमत और अदालत से अपील की कि वसीम रिजवी को सख्त सज़ा दी जाए। मैं मोहसिन खान, कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी ज़िला महबूब नगर का सदर बात कर रहा हूँ। मैं मलून एक शैतान वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश का शिया वक्फ बोर्ड का एक्स चेयरमैन है, वो हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़, खुलफ़ाए राशिदीन के ख़िलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बकता रहता है। वो कुरान शरीफ में 26 आयतों को निकालने की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करा है। उस शैतान को हम ये बताना चाह रहे हैं कि कुरान शरीफ सारे वर्ल्ड की, सारे दुनिया के मुसलमानों की एक मुक़द्दस किताब है, जो जिसका कलाम अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। उस कलाम को जमा करके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठा करके कुरान शरीफ की सूरत में उसे बनाए हैं और वो हकीकत है, सच है। वो किताब की 26 आयत तो क्या एक ज़ेर और ज़बर को भी बदल नहीं सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद इदरीस सिराजी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक मलऊन यज़ीद की औलाद जो हमारे कुरान करीम मुक़द्दस किताब की बेहुरमती करने की कोशिश कर रहा है, नापाक कोशिश कर रहा है। ये कुरान करीम है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुदा रब्बुल करीम ख़ुद लिया हुआ है। ये कुरान पूरी दुनिया की वाहिद किताब है और इसमें आयतों की हटाने की दूर की बात, इसमें ज़ेर और ज़बर की भी तब्दीली ता क़यामत कोई हुकूमत नहीं कर सकती, कोई कोर्ट नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेके रखा है। इस मलऊन को हम हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया की आवाम भी जो है इस मलऊन हरकत पे हम मज़म्मत करते हैं। ऑलरेडी हमारे बड़े जो उलमा इकराम हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम फसला बोर्ड का जो बयान भी आ चुका है और मुस्लिम फसला बोर्ड महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद कानून साज कौंसिल इंतखाबात के पेश नज़र ज़िला नारायणपेट कलेक्टर डी हरिचंदना ने गुरुकुल स्कूल के रूबरू मुनक्किद किए गए MLC इलेक्शन मटीरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया और MLC इंतखाबी अमला को इंतखाबी सामान तकसीम करने के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर हरिचंदना ने ग्रेजुएटों से कहा कि कल बरोज़ इतवार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाले इंतखाब में 100% हक़ राय दही को यकीनी बनाएं। ज़िला कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि माज़ूर और इसी तरह मुअम्मर हज़रात के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं और तमाम इंतखाबी अमला को पोस्टल बैलेट जारी कर दिए गए हैं और उनकी रवानगी के लिए सख्त तरीन हिफाजती अमला को तयन किया गया है और इंतखाबी अमला को मुख्तस किए गए मराकिज़ में रात के क़याम के लिए तमाम तर इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं।
93 మంది ఉన్నారు కాబట్టి 93 మంది ఉన్నారు కదా 9 మంది ఎట్లా కూర్చోబెడతావు హాల్లో అది సార్ కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్ 70 బయట मक्थल मंडल मुस्तकर में एमएलसी इंतखाबात की तैयारियां जारी। तफसीलात के मुताबिक 14 मार्च बरोज़ इतवार होने वाले एमएलसी इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां जारी हैं। मक्थल तहसीलदार ने सिटी इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि एमएलसी इंतखाबात के लिए मक्थल मंडल सतह पर 22 स्कूलों में 3 पोलिंग बूथ्स रखे गए हैं। जुमला 2040 वोटर्स होंगे। 998 वोटर्स अपना वोट हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। बूथ्स के पास सफाई का अमला देखा गया। रामुलू की ज़ेर निगरानी पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। ग्रेजुएट वोटर से अपील की कि वक्त की पाबंदी और कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर के साथ पोलिंग बूथ आएँ और अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। जिला नागर कर्नूल के पेंटावली मंडल मुस्तकर में हादसाती तौर पर आग लगने से एक बूढ़ी खातून सावित्रम्मा हलाक। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब घर में कोई नहीं था। मुकामी अफराद ने बताया कि सावित्री के अफराद ख़ानदान हैदराबाद में रिहाइश पजीर हैं और ये खातून घर में तनहा रहा करती थीं। इस बात का शुबा किया जा रहा है कि चाय बनाने के लिए चूल्हा सुलगाने के दौरान हादसाती तौर पर आग भड़क गई। मुकामी अफराद ने आग को बुझाने तक सावित्री अम्मा फौत हो गई। पुलिस ने जाए हादसे पहुंचकर मुआयना किया और इस खुसूस में एक केस दर्ज कर लिया। जिला वनपट्टी कोत्ताकोटा मुस्तकर में विश्व मानवता के बानी श्रीनिवास चौधरी की निगरानी में मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस में इस बात की इत्तला दी गई कि जारी माह 15, 16 और 17 कोत्ताकोटा से श्रीशैलम को साइकिल यात्रा का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों से अपील की कि रब्त करते हुए अपने नाम इंदराज कर सकते हैं। कोत्ताकोटा से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद असहर की रिपोर्ट। मानवता चैतन्य यात्रा ఈ సైకిల్ యాత్ర 30,000 కిలోమీటర్లు 18 దేశాల్లో నడిచి కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు చేసిన ఈ సైకిల్ యాత్రలో అనేక మంది యువత స్ఫూర్తిని పొంది ఈరోజు కొత్తకోట నుంచి మండే అంటే 15వ తారీఖు నుంచి 17వ తారీఖు వరకు 200 కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్ర వనపర్తి మీదుగా శ్రీశైలం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ సదవకాశాన్ని యువత సద్వినియోగం చేసుకుని ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని స్ఫూర్తి పొంది ఈ యాత్రలో పాల్గొని సైకిల్ యాత్రతో పాటు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। గ్రామాల్లో ముఖ్యంగా వైద్య శిబిరాలు, మొక్కలు పాతడం, అంతేవిధంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద రైతులకు శిక్షణ ఇవ్వడం, మనం ద్వారా దాన్ని తీసివేయడానికి మన వంతు మనం ప్రయత్నం చేద్దాం। మనం కలిసి పనిచేస్తేనే దీనిలో ప్రగతి సాధించగలుగుతాం। ఈ కష్టతరమైనటువంటి ఒక ఛాలెంజ్ని యువత తీసుకున్నట్టయితే దేశంలో ఎదురవుతున్నటువంటి కష్టాలన్నింటినీ కూడా తీసుకోగలిగేటువంటి నాయకత్వం తయారవుతుంది దేశానికి। सीनियर कौमी सतह हैंडबॉल मुकाबलों के लिए ज़िला महबूब नगर के खिलाड़ियों लालम्मा जी गायत्री का इंतखाब किया गया। इस इंतखाब के मौके पर ज़िला महबूब नगर हैंडबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउद्दीन ने बताया कि जारिया माह में 17 मार्च था 21 मार्च तक उत्तर प्रदेश के बरेली में होने वाले 49वीं सीनियर वुमेन नेशनल हैंड चैंपियनशिप में ज़िले से भी खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है।
منتخب ہوئے کھلاڑیوں کو محبوب نگر گرامر اسکول پرنسپل یو اوشا، ضلع حیدرہ ایسوسیشن سیکریٹری محب الرحمان، مطہر احمد اور دیگر اساتذہ نے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی۔ ناظرین، اب ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیجیٹل سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 12 اور حیدرآباد میں AG سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تو ناظرین، اب مجھے ذکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔